अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 फरवरी था 5 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मज़हब के बारे में घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से हासिदीन की रेशा दवानियाँ जो हैं उनसे मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकेगी, जबकि माली प्लानिंग यानी फाइनेंशियल आपको जो है खासा अपने आप को मैनेज करना होगा और इसकी ज़रूरत भी रहेगी, क्योंकि हालात आपके खासे टाइट हो जाएंगे, क्योंकि ताले का मालिक जो है वो आपके खाना माल का भी हाकिम है। इसके अलावा बददुस्मा यानी करियर के घर में मुश्तरी की रुजत की वजह से जारी जो मामला है वो खासा स्लो हो जाएंगे, सुस्त रवि उनकी बरकरार रहेगी। वद्दुल-अर्ज़ के चौथे घर में वद्दुल-अर्ज़ यानी ज़ायजा के चौथे घर में ज़ोहरा की तमाम रुजत की हालत में मौजूदगी की बिना पर आपको अपने घरेलू मामला जो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात, बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ खासी एहतियात तलब रहेंगे। आपको उस तरफ भी बहुत ज़्यादा केयर करना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक जो है वो तालीम और तरबियत और हुनरमंदी के कामों से है, उन्हें बाज़ कामयाबियाँ मिल सकेंगी। 28 फरवरी को आपके माली मामलात में बेहतरी आ सकेगी, जबकि 1 मार्च को मुलाजम पेशा अफराद जो उनको माली मसाइल का सामना हो सकता है। 2 मार्च को आप बिलावजह डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 3 मार्च को घरेलू मामला आपके खास वजह के मुस्तहिक रहेंगे। 4 मार्च को दोस्त अहबाब जो है वो मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि 5 मार्च को लंबे अरसे के लिए यानी तवील मियाद जो है, तवील मुद्दती जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा एहतियात तलब होगी। आपको थोड़ा गौर करना होगा, उस तरफ अच्छी तरह से सोचना समझना होगा, तसल्ली करना होगा, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा जो है वो आपको ना हो सके। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सात असरात के हामिद हैं 1, 2 और 3 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब जनाब के लिए मौजूदा हफ्ता में 28 फरवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। 27 और 28 फरवरी को मरीख यूरेनस करान की वजह से आपको अपने ज़ाती मकासद पर खास तवज्जो देना होगी, जबकि मौजूदा हालत में तब्दीली की ख्वाहिश भी जन्म ले सकती है। आपका हाकिम सितारा ज़ौल तमाम मज़हब के 11वें घर में रहते हुए आपको सियासी और समाजी रुझानात में उलझाए रखेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस बदस्तूर तमाम मज़हब के तीसरे घर में कैंपस रहेगा। यहाँ 3 और 4 मार्च को मुश्तरी से मुकाबला करेगा, मुकाबला की हालत में सामने आएगा। तो इस वजह से इन अयाम में आपको यानी 3 और 4 मार्च के जो दिन है खास तौर पे इनमें आपको खास तौर पर मुहतात रहना होगा, खासा मुहतात रहना होगा और अपनी हदूद में विद इन लिमिट रह के अपने मामलात को सरंजाम देना होगा। यानी आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई रिस्क नहीं लेना, कोई ऐसे जज्बाती होकर कुछ दौड़ नहीं लगानी, अपने आप को रूटीन वर्क के साथ साथ चलाइएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को आपके हासिदीन जो है वो ज़ेर हो सकते हैं। 28 को ट्रैफिक के मामलात पर खास तौर पर आपको मुहतात रहना होगा, जबकि 1 मार्च को दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ आपके ताल्लुकात बहाल रहेंगे। 2 मार्च को साथी वर्कर्स के साथ माहौल खुशगवार गुजरेगा। 3 को मसाइल का मुस्बत हल आपको मिल सकेगा। 4 मार्च को आर्ट के शोबे में यानी फ़नून लतीफ़ा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 5 मार्च को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिद 1, 2 और 3 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 27 और 28 फरवरी को मरीख से मुकाबला की हालत में होगा, इसलिए इस दौरान आपको बहस तकरार से गुरेज करना होगा और दरगुजर और सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। इसके अलावा मुश्तरी तमाम मज़हब के 8वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपके वरासती कानूनी उमूर जो हैं उनमें खामखा की रुकावटें जो हैं उनमें आ जाएंगी मुश्तरी के यहाँ क्याम की वजह से, रुजत की वजह से। और इसके अलावा जारी मिसाइल जो हैं उनको भी बढ़ाने का यह सबब बन सकता है, जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम तालिब रहते हुए 2 और 3 मार्च को शम्स से करान करेगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, जबकि अपने अखराजात पर कंट्रोल करना भी अशद ज़रूरी होगा। 3 और 4 मार्च को मुश्तरी यूरेनस मुकाबला के बाद सामने आने वाले हालात में एहतियात लाजिम होगी, जबकि अपने अल्फाज का चुनाव आपको खास तौर पर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना होगा। 4 और 5 मार्च को अतारब नेपच्यून करान की वजह से आपकी सोच और तखय्युल यानी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं और जो आप सोच रहे हैं, अपने आइडियाज़ आपके हैं वो पॉजिटिव होंगे, जिसकी वजह से आप जो प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे, अमली कदम उठाएंगे वो भी पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आपकी फ़नकाराना सलाहियतें भी जो है वो उजागर हो सकेंगे, नुमायाँ हो सकेंगे और आपके जो पॉजिटिव एक्शन होंगे वो आपके लिए फ़ायदा का बायस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा।
27 फरवरी को वो लोग जिनको नई नई मुलाजमत मिली है वो इसे मुस्तहकम करने की कोशिश में मसरूफ़ रहेंगे। 28 फरवरी को बेहतर कारकर्दगी की वजह से आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर यानी इज़्ज़त व मर्तबा में इजाफा हो सकेगा। 1 मार्च को मुलाजिम पेशा अफराद जो है सैर सयाहत का प्रोग्राम बना सकेंगे, जबकि 2 मार्च को शरारती कारोबार आपका जो है वो वुसअत इख्तियार कर सकता है। 3 मार्च को आपके खुद एतमादी में इजाफा होने से मुस्तहकम फैसले भी कर सकेंगे। 4 मार्च को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से जानी खुशी महसूस करेंगे, जबकि 5 मार्च को अखराजात में खतर का इजाफा होगा और आपके हासदीन जो है उनकी बद नज़र भी आप पे होगी, तो उसके लिए आपको खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, जो पॉजिटिव डे है या बेहतर जो टाइम आएगा, लेकिन मामूल से बढ़ के जो इख्तियार तलब दिन है या मनफी असरात के हामिल दिन है वो 3, 4 और 5 मार्च यानी हफ्ते के 7 दिनों में जो है आपका 3 दिन आपके मामूल से बढ़कर ज़्यादा आपको मोहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता जो है वो तकमील की मरहल तक पहुंच गया, मंजिल पे आ गया। इसलिए अब आमिर मियां और एस्टो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नए तबसरे और कुछ नए मशवरों के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।